अस्सलाम वालेकुम। कोर्स है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मानो। और मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो कर रही हूँ 5th एडिशन। अच्छा, चैप्टर 5 जहाँ हमने ख़त्म किया था, हम लोग कर रहे थे डिज़ाइन प्रोसीजर। मैंने आप लोगों को डी का प्रोसीजर कराया, डी फ्लिप फ्लॉप का, जेके का कराया और फिर मैंने आपको टी का कराया। हमें आइडिया नहीं हुआ कि टी को जब हमने किया तो हमने एक सॉर्ट ऑफ एक काउंटर बनाया जो कि ऑटोमेटिकली मूव करता था बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। सो मैं उसी को एक्सटेंड करूँगी और मैं अब इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 6.1 मैं 6.5 से 6.4 से स्टार्ट करूँगी, विच इज़ सिंक्रोनस काउंटर्स। और उसमें जो पिछले वाला डिज़ाइन प्रोसीजर है हम उसी को आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा एडवांस करेंगे। मैं इस टॉपिक को विच इज़ 6.4 एंड 6.5 मैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। सो फर्स्ट इन द फर्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग बाइनरी अप एंड डाउन काउंटर. In the second video, I will be covering the BCD counter, and in the third video, I will cover counter with unused states. So this is my video, the first video about synchronous counters, in which I will be covering binary up and down counters. बाइनरी अप काउंटर मतलब ये कि एक ऐसा काउंटर जो कि ऑटोमेटिकली 0 से 1 पे जाता है, 1 से 2 पे जाता है, 2 से 3 पे जाता है, 3 से 4 पे जाता है, जैसे कि हमारे काउंटर्स डिजिटल काउंटर्स हमारे काम करते हैं। सो ऑफ कोर्स हम लोग अपने जस्ट फॉर गिविंग यू एन आइडिया हम लोग इसको 2 बिट्स के साथ या 3 बिट्स के साथ हम लोग करके दिखाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इन रियल लाइफ हम लोगों के बिट्स बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैं अब इसमें जो हमारा पार्ट है उसमें वी विल नॉट बी रियली वरीड अबाउट कि हम कौन से फ्लिप फ्लॉप से कर रहे हैं। हम वही काम आपको पता है डी से भी कर सकते हैं, जेके से भी कर सकते हैं और टी से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर काउंटर्स कन्वीनियंटली यूज़ होते हैं टी फ्लिप फ्लॉप्स के साथ। अच्छा, सिंक्रोनस क्यों कहते हैं? सिंक्रोनस इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑल फ्लिप फ्लॉप्स हैव अ कॉमन क्लॉक। अच्छा, क्लॉक लाजमी नहीं कि हमारी वाली क्लॉक हो जो हम क्लॉक यूज़ करते हैं। क्लॉक मीन्स कोई भी ऐसा उनको इनपुट मिल रहा है जो कि पीरियोडिक टाइम पे जाके ट्रिगर होता है और उस पर सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स अपना एक्ट करते हैं। दैट्स व्हाट इज़ मेंट बाय सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप। मैंने पहले भी आपको जो वीडियोस बनाई उसमें मैंने आपको दिखाया कि व्हेन एवर यू मेक अ फ्लिप फ्लॉप और अ सर्किट वेयर मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स, अभी तक हमने जितने किए हैं, यू मस्ट हैव अ कॉमन क्लॉक विद ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स ताकि आपस में सारे सिंक्रोनाइज्ड रहें। हमारा टॉपिक ही क्या है? सिंक्रोनस सर्किट्स या सिंक्रोनस काउंटर्स। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि मैं हमेशा करती होती हूँ, स्टार्ट ऑफ वेरी सिंपल एग्जाम्पल और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करते करते बुक के एग्जाम्पल तक हम पहुँचेंगे। सो एक काउंटर है जो कि 0 से जाता है 1 पे और फिर 1 से जाता है 0 पे, राइट। सो इसका मतलब ये कि ऐसा काउंटर है जो कि हर वक्त टॉगल कर रहा होता है 0 1 0 1। सो इसकी एक स्टेट फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाऊं तो 80 और 80 + 1 इसकी बनेगी। 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको t के साथ करूं सो t की दोनों की वैल्यू 1 आएगी। सो इसका मतलब है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर है, जिसमें कि अगर आप एक टी फ्लिप फ्लॉप लें, अगर आप ऐसे बना दें सिंपलेस्ट। सो ये क्या कर रहा है सर्किट? ये सर्किट एक इट्स जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉगलिंग एवरी इनपुट। पिछली जो आउटपुट होती है उसको इनपुट लेता है और उसको टॉगल कर देता है। सो ये हमारा सिंपल है। इसमें शायद जो पॉइंट हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो हमारा इतना एक्यूरेटली कवर नहीं होता। Nonetheless, ये ऐसा काउंटर है जिसको आप अप काउंटर भी कह सकते हैं, उसको अप डाउन काउंटर भी कह सकते हैं। यानी कि ये 0 से 1 पे भी जा रहा है, 1 से 0 पे भी जा रहा है, क्योंकि वैल्यूज ही 2 हैं। सो इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सो इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1, 1 to 0। यू कैन ट्रीट इट एज एन अप काउंटर एंड अ डाउन काउंटर। आगे जाके जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन अ काउंटर जो कि ऊपर जाता है, विच मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3, एंड अ डाउन काउंटर जो कि 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 जाता है। सो इन दोनों में जो बेसिक वाला जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट वाली बिट है वो हमारी सेम ही रहती है, विच मीन्स इट्स ऑलवेज टाइड टू इनपुट ऑफ 1, जो कि हमेशा टॉगल होती है। इसकी रैशनल ये भी है कि अगर हम देखें नंबर सिस्टम को बाइनरी में, जब हम 0 लिखते हैं, फिर हम 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, सो आप कभी नोट करें कि हम हमेशा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हर पॉइंट पर टॉगल हो रही होती है। 0 में वो 0 वैल्यू होगी, 1 पे 1 होगी, 2 पे 0 होगी, 3 पे 1 होगी। सो इट्स जैसे इवन ऑड नहीं आपस में प्ले अराउंड करते। इवन में एवरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ 0 और ऑड में एवरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ 1।
सो ये वो उस तरह का हमारा सर्किट बन जाता है और ये हमारी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हर हाल में ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है. सो मैं इसको थोड़ा सा अप लेके चलती हूँ यूजिंग 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूजिंग 4 स्टेट्स, ताकि जो मैं पॉइंट कन्वे करना चाह रही हूँ वो मेरा कन्वे हो जाए. सो ये मेरा आपके सामने जो रखा है दैट इज़ अनदर काउंटर, जो कि इट्स एन अप काउंटर 0 1 2 3 0 1 2 3 और ये सर्कुलर मोशन में चलता है. इसके लिए यू नो सिंस वी हैव 4 स्टेट्स वी विल बी रिक्वायरिंग 2 फ्लिप फ्लॉप्स. सो मैं टेबल के लिए बना देती हूँ, मैं बना देती हूँ AT और यहाँ पे बना देती हूँ BT. And then I will also have AT plus 1 and I will also have BT plus 1. And I will also have T of A and I will also have T of B. Okay, वैसे तो अगर हम देखें इस synchronous counters का advantage ये है कि maybe you don't really have to go for all the design procedure hassle that you did previously. आप इसको ज़रा डिफरेंटली भी कर सकते हैं क्योंकि आपको आउटपुट्स और इनपुट्स का पता ही है कि वो किस तरह से चल रही हैं. सो मैं आपके सामने रखती हूँ इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने की बजाय, मैं ऐसे कह देती हूँ कि 0 0 1 पे जाती है, 1 0 1 पे जाती है, 0 1 1 0 पे जाती है और 1 0 1 1 पे जाती है, फिर 1 1 वापस 0 0 पे जाती है. सो अगर आप इसमें देखें, आप एक पैटर्न नोट करें. आप पैटर्न नोट करें कि अगर आपके 2 फ्लिप फ्लॉप्स हों, ठीक है, आपकी बुक में वैसे इसको डिफरेंट लिया हुआ है. दिस इज़ नोन एज A0 and this is known as A1, right? A0 means the least significant bit and A1 means the next most significant bit. So मैं इसमें T ले लेती हूँ. आपकी बुक वालों ने JK लिया है, आप D से भी कर सकते हैं. So थोड़ी सी और प्रैक्टिस के साथ you should be able to understand कि इनको डिफरेंटली हम कैसे कर सकते हैं. So this is my A0, ये उसका this is my A1 और ये मेरा इसका. अच्छा, ये जो हमारी क्लॉक है ना, दिस हैज़ टू बी कॉमन. मैं एक बार आपको बना दूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि किसी सूरत जब भी सिंक्रोनस आए यू हैव टू मेक श्योर द क्लॉक इज इन सिंक विद द अदर क्लॉक्स. सिंक्रोनस बनेगा भी तब जब हमारी सारी की सारी क्लॉक्स आपस में इन सिंक होंगी. ओके, हैविंग डन दिस, क्या आपको लगता है कि ये हर बात पे टॉगल करें? क्या मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले को A0 को क्या मैं यहाँ पे 1 पे टाई कर सकती हूँ? क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग इसने टॉगल ही करना है व्हेनेवर, हर टाइम ट्रिगर के ऊपर, हर एज ट्रिगर के ऊपर इसको अपने आप को टॉगल ही करना है. अब हमें देखना है नेक्स्ट सिग्निफिकेंट का, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट तो रैपिडली हो रही है, हर पॉइंट पे टॉगल हो रही है, बट दैट इज़ नॉट द केस विद द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट वन. अगर आप नेक्स्ट सिग्निफिकेंट को देखें, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट कब टॉगल करता है? नेक्स्ट सिग्निफिकेंट को अगर आप रिलेट करें A0 के साथ, A1 A0 की कौन सी वैल्यू पे हमेशा टॉगल करता है? अगर आप ये देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब भी A0 की वैल्यू होती है 1 तो आपका A1 टॉगल कर जाता है. यानी कि 0 1 से इसने 1 0 पे नेक्स्ट वैल्यू जानी थी. जैसे ही A0 की वैल्यू 1 आई है तो इसने भी टॉगल कर जाना, राइट? अब 0 है, ये टॉगल नहीं करेगा, 1 विल रिमेन द सेम. फिर दोबारा 1 आई है तो ये टॉगल करेगा और इसको कर देगा 0. अब यहाँ 0 आई है तो 0 मीन्स इट विल नॉट टॉगल, इट विल रिमेन द सेम. जैसे यहाँ वैल्यू 1 आई है तो इट विल टॉगल. सो मे बी हम कुछ चीज़ें बाय ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हमें हमेशा वो लेंथी सा डिज़ाइन प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है. सो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि जब भी मेरे A0 की वैल्यू होती है 1, जब भी A0 की वैल्यू होती है 1, मेरा A1 भी टॉगल कर जाता है, राइट? इसका मतलब है जब A0 की वैल्यू होगी, जब भी 1 आएगी, जब 0 आएगी तो ये यहाँ पे वैल्यू पुरानी वाली देगा, दैट्स गोइंग टू बी मेंटेन्ड, 0 0 रहेगी, 1 1 रहेगा. बट वेन एवर A0's वैल्यू इज गोइंग टू टर्न 1, सो आपका जो A1 है वो आपका टॉगल कर जाएगा. सो ये थी हमारी लॉजिक, हमने जब बनाना हो अप काउंटर, सिंक्रोनस अप काउंटर. अच्छा, आपकी बुक में इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने इसको किया हुआ है 1 स्टेप, बल्कि 3 स्टेप्स अहेड. मैं एक और के साथ आपको कर देती हूँ. आपकी बुक में इन लोगों ने 4 फ्लिप फ्लॉप्स के साथ करके दिखाया हुआ है. मैं आपको 3 फ्लिप फ्लॉप्स तक करके दिखा देती हूँ ताकि मेरा जो पॉइंट है वो मेरा क्लियर हो जाए. सो 3 फ्लिप फ्लॉप्स, 8 आपकी स्टेट्स, और मैं आपके सामने बना रही हूँ तीनों स्टेट्स 0 0. So for now I will not be thinking how chaotic my diagram looks because having a combined or synchronized clocks is very very important.
अगेन आई विल बी यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप्स, क्योंकि टी सबसे कन्वीनियंट है व्हेन इट कम्स टू काउंटर्स। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि जब हम डी करेंगे हमारी सर्किटरी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जे के में होता बन टी ही जाता है एंड पे, क्योंकि जे के सेम इनपुट्स लेते हैं, सो व्हाई नॉट स्टार्ट ऑफ विद टी। लेकिन नॉनदलेस आई विल बी डूइंग द सेम क्वेश्चंस विद डी के साथ भी और जे के साथ भी मैं आपको करके दिखाऊँ। ओके, अब अगर आप देखें दिस इज A0, A1 और A2। A0 को अगर आप स्टडी करें तो A0 बिल्कुल ही हर बात पे, हर पॉइंट पे टॉगल करे, तो इसका मतलब है आप इसको तो आराम से 1 कर सकते हैं। सो जब 0 है तो अगला 1 होगा, जब 1 है तो अगला 0 होगा। सो इज गोइंग टू टॉगल ऑलवेज, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। अब अगर आप A1 को देखें कि A1 कैसा बिहेव करता है, अगर आप A1 को A0 के ऊपर बेस करके देखें कि A0 की क्या वैल्यू होती है जिससे A1 टॉगल करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टॉगल, यहाँ पे टॉगल। सो ये अगर आप बना के देखें बॉक्सेस, सॉर्ट ऑफ मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। सो जब यहाँ पे जैसे ही A0 की वैल्यू 1 होती है वो A1 को टॉगल कर देता है, और फिर जब उसकी वैल्यू 0 होती है तो पिछली वैल्यू मेंटेन रहती है। सो शायद आप इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, दैट योर A1 इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द इट्स गोइंग टू टॉगल व्हेन A0's वैल्यू टर्न्स 1, और उसके बाद जब A0 की वैल्यू 0 होती है तब भी आपका A1 वैसे का वैसा ही रहता है, इट डज नॉट चेंज। अच्छा, इसके बाद अब देखें A2 को। A2 में ये चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। A2 में देखें कि A2 कब टॉगल करता है। A2 में एक टॉगल पॉइंट आ रहा है यहाँ पे और एक टॉगल पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। अब आपको दोनों जितनी भी लीस्ट सिग्निफिकेंट इससे बिट्स होगी उन सबको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों 1 थी, ये 0 कब आया, यहाँ से 1 0 कब हुआ, जब दोनों 1 थी। इसका मतलब है जब जो आप हायर बिट्स पे जाते जाएंगे, इट इज गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन ऑल द लोअर बिट्स। व्हेन ऑल द लोअर बिट्स आर 1, देन इट इज अ टाइम फॉर द नेक्स्ट हायर बिट टू टर्न 1। सो अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसको भी लूंगी, जब ये 1 हो और ये भी 1 हो, जब दोनों 1 हो तो ही मेरा थर्ड वाला 1 हो। सो आप इसको ड्राई रन करके भी देख सकते हैं। दिस इज हाउ यू विल बाय ऑब्जर्वेशन यू विल बी डिजाइनिंग एन अप काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप्स। अगर आप इसको जेके से करना चाहते हैं तो जेके से करना तो कोई इशू है ही नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जे और के लगाएंगे, सबको सेम वैल्यू दे देंगे। आपकी बुक वाला ने भी किया, मैं आपको अगर करके अभी बता दूं, बहुत ही ट्रिवियल सा काम है जे और के से करना। सो यू हैव जे एंड यू हैव के, यू हैव जे एंड यू हैव के, यू हैव जे एंड यू हैव के। क्योंकि हमें पता है टी बना ही इसी तरह से था कि वो जे के की दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं तो इट बिकम्स अ टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, नेक्स्ट मैं आपको आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया है अप काउंटर। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से हम डाउन काउंटर बनाएंगे। ओके, डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी। सो ये जाएगा 0 से 7 6 5 4 3 2 1 एंड बैक टू 0। अब अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो मेरी बनेगी, लेट्स से मैं 7 से स्टार्ट करती हूँ, तो आई विल गो फ्रॉम 7 टू 6 टू 5 टू 4 टू 3 टू 2 टू 1 सॉरी एंड टू 0। सो दैट्स 4 and 4। ओके, अब अगर मैं देखूं तो इसमें कॉन्सेप्ट वही होगा जो कि अप काउंटर का है, लेकिन ऑफ कोर्स सेम नहीं हो सकती चीज़, राइट। सो मैं क्या करूंगी, अपने पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स बना लेती हूँ और मैं वही फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं टी फ्लिप फ्लॉप ही फॉलो करूंगी और तीनों का सेम क्लॉक होगा। दिस इज टी, दिस इज A0, दिस इज A1, दिस इज A2। अब अगर आप देखें तो अब हमने बाय ऑब्जर्वेशन करना है, हमें वो लंबा काम नहीं करना क्योंकि ये नेचुरल सा है जो कि 0 से 1 1 से 2 पे जा रहा है, तो हम लोग इसको बाय ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और आप इसको वेरीफाई करने के लिए मे बी डिज़ाइन प्रोसीजर वाला पार्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप A0 को देखें, क्या आप देख रहे हैं कि A0 हर पॉइंट पे टॉगल कर रहे हैं। सो जो A0 वाला पार्ट है उसको तो 1 आपको करना ही करना है क्योंकि वो आपका 0 है। ओके, अगर आप इसमें A1 को देखें तो A1 कैसे डिपेंड कर रहा है A0 के ऊपर। सो A1 कब टॉगल करता है, आप देखिए A1 टॉगल कर रहा है जब भी A0 की वैल्यू 0 हो रही है, आपका A1 टॉगल कर रहा है। आप यहाँ पे इस पॉइंट पे देख लें, A0 की वैल्यू 0 थी,
आप इस पॉइंट पे देख लें ए नॉट की वैल्यू 0 थी, आप इस पॉइंट पे देख लें ए नॉट की वैल्यू 0 थी। इसका मतलब है मुझे ए नहीं बल्कि ए नॉट नहीं बल्कि मुझे ए नॉट का कॉम्प्लीमेंट वो लेना है। सो मैं यहाँ पर वो इनपुट करूँगी। दैट इज़ हाउ आई विल बी हैविंग माई डाउन काउंटर, राइट। अब मैं अगला A2 को देखूँ। A2 कब करता है? A2 यहाँ पे टॉगल कर रहा है और A2 मतलब यहाँ पे टॉगल कर रहा है। यहाँ पे कब टॉगल कर रहा है? जब उसकी दोनों लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स दोनों 0 हो जाती हैं। यहाँ पे क्या टॉगल कर रहा है? जब उसकी दोनों लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स उसकी 0 हो जाती हैं। सो अब आप क्या करेंगे? आप उसका भी नॉट उठाएंगे क्योंकि आप उसके 0 वाली बिट को देख रहे हैं। आप इसका भी नॉट उठाएंगे, आप इसका भी नॉट उठाएंगे और आप इन दोनों को एंड करेंगे। सो व्हेन बोथ ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आर 0 और तब उसको हम एंड के साथ आगे ज्वाइन करेंगे। सो ये जब इसको रन करेंगे तो ये 76543210 76543210 के साथ ये चलेगा। आप इसमें देख सकते हैं कि ये कितना आसान होगा अगर मैं एक ऐसा काउंटर बनाऊं जो कि अप एंड डाउन बोथ हो। आपकी बुक में बना हुआ है ये। उसमें क्या होगा कि आपको एक स्विच रखना पड़ेगा। जब वो स्विच क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा जब अप करना है तो A1 ए नॉट्स एज की वैल्यू लेगा और जब डाउन करना होगा तो वो A डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू लेगा। सो ये डिज़ाइन करना शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मैं आपके सामने एक कर देती हूँ। आई थिंक हम लोग बुक की ही एग्जाम्पल देख लेते हैं, शायद आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा, बुक की एग्जाम्पल देख लेते हैं। बुक में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो अप और डाउन के आपके दो बने हुए स्विचेस। अगर मैं होती तो मैं तो शायद एक ही लगाती, जिसके जो ऑन होता तो वो अप करता और जब वो डाउन होता या मतलब 0 होता तो वो डाउन काउंट करता। लेकिन इन लोगों ने, आपको पता है, ज़रा आई डोंट नो, शायद स्टाइल मारते हैं या दे वांट टू मेक थिंग्स मोर डिफ़िकल्ट और फैंसी और यू नो मे बी मोर एलैबोरेटेड। सो इन्होंने क्या किया है, अप की अपनी एक लाइन रखी हुई है, डाउन की अपनी एक लाइन रखी हुई है। हाउएवर इन्होंने अप की लाइन को डाउन के साथ अटैच किया हुआ है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये कहता है कि अप और डाउन दोनों एक ही साथ नहीं हो सकते। अगर आपने अप को 1 किया हुआ है तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और डाउन अगर 1 भी होगा तो वो नहीं चलेगा, सिर्फ अप चलेगा। सो ये इन्होंने कुछ ये काम किया हुआ है दैट इंश्योर्स कि आउट ऑफ अप एंड डाउन यू जस्ट हैंडलिंग 1 काउंटर एंड नॉट हैंडलिंग 2 काउंटर्स। ओके, अब अगर आप देखें तो अब क्या कर रहा है, अब एक और तरफ एंड की लाइन में जा रहा है जो कि एज ए नॉट और A1 के साथ लिंक्ड है, राइट। एक वो वाला चल रहा है और जो डाउन है वो हमारा किसके साथ एंड हो रहा है, वो हमारा ए नॉट और यू नो सारे नॉट्स जो हैं या उसके कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनके साथ एंड हो रहा है। और जो हमारा आउटपुट है वो इन दोनों में से किसी एक में से चूज़ हो रहा है। सो ये बात हमें क्लियर होगी कि जब फॉर एग्जांपल अब हमने चूज़ किया हुआ है, डाउन को 0 किया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा सर्किट जो है ये 0 देगा क्योंकि डाउन जो 0 है हमारा, एंड ओनली द वैल्यू ऑफ अप विल बी राउटेड। सिमिलरली अगर आपने डाउन किया हुआ है ऑन और अप किया हुआ है ऑफ, तो आपकी इस एंड पे और अप वाली वैल्यू सारी 0 जाएंगी और सिर्फ डाउन वाली आपकी राउट होगी। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू काउंट अप when you wanted to be counting upwards and you can count down when you wanted to be counting backwards. I hope आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। ये था हमारा टॉपिक डिजिटल डिज़ाइन में चैप्टर नंबर 6। मैंने स्टार्ट किया सिंक्रोनस काउंटर्स और मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है अप काउंटर, डाउन काउंटर और मैंने फाइनल आप लोगों को दिखाया है अप एंड डाउन काउंटर कंबाइंड इनटू वन सर्किट। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हाउ टू गो अबाउट मेकिंग BCD counters using synchronous systems.